नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार का। आस्था के आज के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे माता सीता के राजमहल में, जहां हुआ था जानकी का जन्म, जो स्थल गवाह है प्रभु श्री राम के विवाह का, जहां आज माता जानकी और राजा जनक का भव्य मंदिर बना हुआ है और जहां विवाह पंचमी के दिन लाखों भक्त इस मंदिर में दर्शन करके खुद को धन्य समझते हैं। माता सीता के जिस धाम में 1.25 लाख शालिग्राम भी मौजूद हैं, जिनके दर्शन करके प्राणी को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। देवी का वो स्थान इसलिए पूजित है क्योंकि वहां हुआ था माता सीता का जन्म। मां लक्ष्मी का वो स्थान इसलिए पूजित है क्योंकि वहां के राजमहल में बीता माता सीता का बचपन, जहां आज भी भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह मंडप मौजूद है। इस मंदिर में त्रेता युग की गाथा दर्ज है। इस धाम में श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति का वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ था। मान्यता है कि माता जानकी और राजा जनक का ये इकलौता मंदिर है जहां मिथिला की राजकुमारी अपने पिता राजा जनक के साथ विराजमान हैं, जहां मिथिलेश कुमारी सीता के रूप में नहीं बल्कि जानकी के नाम से घर घर पूजी जाती हैं। यहां स्थानीय निवासी माता सीता को अपनी बेटी, बहन और बुआ मानते हैं। वहीं अयोध्या में राजा राम यहां भगवान नहीं बल्कि वो यहां के दामाद के रूप में पूजित हैं, जबकि अयोध्या से आने वाले सभी लोगों की यहां खास आवभगत होती है। माता सीता के इस धाम में 1.25 लाख शालिग्राम मौजूद हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इनके दर्शन कर लेता है वो जीते जी मोक्ष प्राप्ति कर लेता है और उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक आस्था ये भी है जो कहती है कि शिवलिंग स्वरूप इस शालिग्राम के दर्शन करने से सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। इस मंदिर में एक अजूबा भी देखने को मिलता है। यहां मिलता है एक खास तरह का फूल जो खिलने पर शिवलिंग की आकृति का नजर आता है। माता सीता के इस धाम में विवाह पंचमी के दिन भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। कहते हैं कि इस दिन अयोध्या से आज भी राजा राम की बारात आती है। यह पौराणिक और ऐतिहासिक धाम बना है भारत और नेपाल की सीमा के पास जनकपुर में। ये जानकी महल है। ये जानकी महल है जो राजा जनक का महल है। इसी महल में सीता मैया का जो लालन पोषण था वो सब यहीं हुआ। उसके बाद यहाँ विवाह हुआ। विवाह की रस्म के बाद में उनकी विदाई यहाँ से हुई, बारात यहाँ पे और बारातियों का स्वागत। वो सब होने की वजह से ही यहाँ पे हर साल पंचमी वाले दिन, जिस दिन भगवान राम का विवाह हुआ था, उस दिन पूरे विश्व से लाखों लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं और विवाह उत्सव को दोबारा से मनाते हैं। और ये माना जाता है, यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि जो मन्नत यहाँ मांगी जाए वो मन्नत भी पूरी होती है। जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर बना है। जानकीपुर धाम के रूप में विख्यात माता सीता का ये मंदिर 4860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल का समय लगा, यानी मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी से शुरू हुआ और 1911 में संपूर्ण हुआ। यह मंदिर भारतीय सीमा से महज 22 किलोमीटर दूर है।
जनकपुर धाम है वो एक बहुत ही पवित्र जगह है और यहाँ पे हमारा राम जी का शादी हुआ है और ये शादी का मंडप है और यहाँ पे हम लोग साल में 1-2 बार आते रहते हैं। ये 140 साल पुराना है। यहीं पे राजा जनक जी का भवन था जिसको कि रेनोवेट करवाया गया है और यहाँ दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। विवाह पंचमी होता है वो समय पे यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं होता जनकपुर में। हमारे इंडियन भाई लोग सब लोग आते हैं इधर, शादी का बारात लेके आते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं नेपाल में जनकपुर में जो जानकी जी के पिताजी, सीता मैया के पिताजी राजा जनक, उनका मंदिर है। पूरे विश्व में उनका मंदिर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जानकी जी के पिताजी राजा जनक जी का मंदिर है जो यहाँ पे भव्य दर्शन आपको हो रहे हैं। मान्यता है कि जनकपुर ही वो जगह है जहां त्रेता युग में माता सीता धरती के गर्भ से अवतरित हुई थी और भक्तों को मां के इस धाम में आकर अलौकिक अनुभूति हुई थी। कहते हैं कि देश और दुनिया में माता सीता और राजा जनक का ये इकलौता दरबार है जहां इस धाम में श्री राम के स्वयंवर के अवशेष आज भी मिलते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा महल है यहाँ पर जो जानकी महल है। आपने राम और जानकी के मंदिर तो देखे होंगे, ये सिर्फ सीता का मंदिर है जानकी महल के नाम से। कहते हैं भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था। आपको बता दें, यहां मौजूद पत्थर के टुकड़ों को धनुष का अवशेष कहते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन यहां के मंदिर में दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नेपाल के जनकपुर से राजेश छाबड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र के योग में कन्या के रूप में सीता जी धरती पर प्रकट हुई थी और कहते हैं कि यहाँ 365 साल पहले खुदाई में माता सीता की सोने की मूर्ति भी मिली थी, जिसके बाद एक महारानी ने यहाँ 9 लाख रुपए खर्च करके भव्य मंदिर बनवाया और तब से इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। आपको बता दें कि माता जानकी के इस मंदिर में 1967 से लगातार भगवान राम और माता सीता का जाप तथा अखंड कीर्तन होता आ रहा है। जनकपुर, जहां लिखी है परमात्मा के गृहस्थ जीवन की पटकथा। जनकपुर, जहां विधाता की लीला छिपी है, परमेश्वर के वैवाहिक जीवन का मर्म छिपा है। यहां आकर रामायण के सारे प्रसंग स्वतः ही आपकी आंखों में तैरने लगते हैं। जनकपुर का ये धाम आज भी किसी राजमहल का एहसास करवाता है, जहां माता सीता राजा जनक की गोद में खेली, मां सुनैना से लोरी सुनकर निंदिया ली, जहां माता सीता आज भी मिथिला में मिथिलेश कुमारी हैं, जानकी हैं, वैदेही हैं। सीता जयंती और विवाह पंचमी के दिन यहाँ उत्सव सा माहौल रहता है। कहते हैं इस दिन जो मंदिर में दर्शन कर लेता है वो खुद को भाग्यशाली समझता है। राजा जनक का महल, जो कि जानकी महल के नाम से जाना जाता है, मां सीता यहीं खेली और बड़ी हुई। यहीं से माता सीता की डोली उठी। विवाह पंचमी के दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं। माता सीता के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रामाणिक कथा मिलती है देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जो खेत में हल चलाते हुए मिली थी। वाल्मीकि रामायण कहती है कि एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण मिथिला की जनता और राजा जनक को इस अकाल से लड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कहते हैं कि एक ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया। इसके बाद एक खेत में राजा जनक खुद ही हल चलाने लगे। कथा है कि तभी धरती से एक सोने के संदूक में एक कन्या मिली। कहते हैं राजा जनक को कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दिया और अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया।
यहाँ से 60 किलोमीटर अकाल पड़े थे मिथिला में, तो सीतामढ़ी पुरौरा में हल जोते गए, तो हलेशीनाथ वहाँ स्थापना किए गए। हलेशीनाथ स्थापना करके और वहीं से हल जोता गया, तो पुरौरा बस्ती में सीता जी भूमि से प्रकट हुई। तो वहाँ से सीतामढ़ी कहा जाते हैं घर का मैथिली में, तो मढ़ी में रखा गया। मान्यता है कि माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी शहर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पुनौरा नाम के स्थान पर हुआ था। आज उस जगह पर माता सीता का मंदिर भी है। यहाँ एक कुंड भी है जिसे माता सीता कुंड के नाम से जानते हैं। माता सीता के जन्म को लेकर एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जिससे जुड़ा है लंका नरेश रावण का सर्वनाश। कथा मिलती है कि माता सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। कथा कहती है कि सीता वेदवती नामक स्त्री का पुनर्जन्म थी। कहते हैं कि वेदवती भगवान विष्णु की बड़ी उपासक थी और उन्हें पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। कथा कहती है कि वेदमती को तपस्या करते देख रावण वेदवती पर मोहित हो गया, और जैसे रावण ने वेदवती को स्पर्श किया तो वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि मैं तेरी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। कहते हैं कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुणी ने नवजात कन्या को पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने छोटी कन्या को जनक और सुनैना को दे दिया। कहते हैं कि इसके बाद राजा जनक ने सीता का लालन पालन किया। दशरथ नंदन राम के साथ उनका विवाह संपन्न करवाया। कथा मिलती है कि वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और फिर रघुवर ने रावण का अंत कर दिया। इस तरह वेदवती स्वरूप सीता रावण के वध का कारण बनी। कहते हैं कि जनकपुर में ही माता सीता को मां गौरा ने आशीर्वाद दिया कि आपके स्वामी स्वयं त्रिलोकीनाथ होंगे। ये जनकपुर वासी आज भी माता सीता से खुद को एकाकार करते हैं, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। ये कहा जाता है कि सीता को सीता माता के रूप में यहाँ पे नहीं पूजा जाता। यहाँ पर सीता को सीता बेटी और सीता बहन और सीता देवी और सीता बुआ यानी कि जानकी बुआ जानकी के नाम से यहाँ पूजा जाता है। कहते हैं कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ राजा जनक अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। ये जनक जी महाराज हैं, रानी सुनैना सीता जी गोद में लिए हैं, पार्वती शंकर हैं। ये पुष्पध्वज जी अंकल हैं, उनकी पत्नी हैं। राम सीता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, सीता जी मांडवी उर्मिला सुकृति हनुमान। मंदिर के प्रांगण में विवाह मंडप बना हुआ है जहां भगवा पताका लहरा रही है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यही वो मंडप है जहां माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। मान्यता है कि यहाँ पर आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। श्रद्धालु विवाह के मौके पर यहाँ से सिंदूर लेकर जाते हैं। नेपाल के जनकपुर से राजेश छाबड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि जनकपुर के इसी राजमहल में आज भी वो विवाह का मंडप मौजूद है जहां श्री राम समेत चारों भाइयों का विवाह हुआ था। और जनकपुर का ये धाम विदाई की वेला का भी गवाह रहा है, जब सबकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। आज यहाँ राजा जनक और सीता माता का भव्य मंदिर बन चुका है। इस मंदिर की कलाकृति बेहद ही अद्भुत है और दावा किया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजपुताना महारानी वृषभ भानु कुमारी ने 1911 ईस्वी में करवाया था। जनकपुर के इस धाम में माता सीता के जन्म से लेकर विदाई की करुण वेला तक की कहानी लिखी हुई है। मंदिर में दाखिल होते ही आपको राजा जनक और माता सुनैना का वात्सल्य दिखाई देता है, जहां माता सीता के जीवन के सारे प्रसंग एक एक कर हमारे सामने आते हैं। मंदिर में रामायण की घटनाओं के प्रसंग को बखूबी उकेरा गया है। देखिए कैसे जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे तो नन्ही सीता उनकी गोद में आ गईं।
दूसरे प्रसंग में जब सीता राजमहल में आती हैं तो समूची मिथिला उत्सव से भर जाती है। जब एक पिता का अपनी पुत्री पर अनुराग देखिए, राजा दशरथ जानकी को अपनी गोद में खिला रहे हैं तो दूसरे दृश्य में मां सुनैना वैदेही पर अपना लाड़ लुटा रही हैं, अपनी ममता बरसा रही हैं। आपके सामने वो रमणीय दृश्य भी दिखेगा जब वाटिका में माता सीता गौरा की उपासना के लिए फूल चुन रही हैं और सामने रघुवर से साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं नारायण और भगवती ने तभी एक दूसरे को अपना मान लिया था। महादेव का धनुष भंग करना तो बस एक लीला थी। अलौकिक घटनाओं के गवाह इस धाम में सीता स्वयंवर का चित्रण भी हमें मिलता है। जब राजाओं से भरी सभा में श्री राम ने जानकी का वरण किया था और जानकी का यही विवाह मंडप गवाह बना था रघुकुल की आन का। त्रेता युग में राम जी महाराज और सीता माता का जो शादी हुआ है, राम जी चारों भाई, सीता जी चारों बहन की, यही जगह यही दृश्य है। सिंहासन में आप देख रहे हैं, सिंहासन में दक्षिण से राम जी, उत्तर से सीता माता बैठी है। दोनों तरफ जो लड़की खड़ी हुई है चारुशिला चंद्रकला सीता माता के लोकंती साथी हैं। और इधर हो गए जनकपुर वासी, इधर हो गए अयोध्या वासी। जनकपुर वासी में देखिए सबसे आगे हैं राजा जनक जी महाराज बैठे हुए हैं, बीच में माता सुनैना जनक जी महाराज की पत्नी कन्यादान करने के लिए, अपना पुत्री के कन्यादान के लिए यहाँ बैठे हैं। पीछे खड़े हुए हैं जनक जी महाराज का पुत्र और पुत्र वधु। पुत्र का नाम है श्री लक्ष्मी निधि, पुत्र वधु का नाम है श्री सिद्धि। बीच में पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं कुलगुरु सतानंद जी महाराज, जो शादी करवाए पंडित हैं, जनक जी महाराज का कुल पुरोहित। इधर से हैं कुशध्वज जी महाराज, माता सुदर्शना जनक जी महाराज के छोटे भाई हैं, सीता माता की धर्म की चाचा चाची लगेगी। अब अयोध्या वासी में देखिए सबसे आगे हैं चक्रवर्ती राम जी के पिता दशरथ जी महाराज, समधी सामने बैठे हैं, जो समधी बोला जाता है। बीच में है कुलगुरु वशिष्ठ मुनि और इधर से हैं विश्वामित्र जी महाराज, राम जी के गुरु जी। राम जी महाराज चारों भाई, सीता माता चारों बहनी, चारों कोने में अपने अपने पत्नी के साथ कोहबर घर, मिथिला में बोला जाता है कोहबर घर में है। इस कोने में राम जी महाराज, सीता माता, उस साइड में भरत मांडवी और उस कोने में लक्ष्मण उर्मिला, इधर वाले कोने में शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति जी बैठे हैं। कहते हैं जब श्री राम का विवाह हो रहा था तो समस्त देवतागण जनकपुर के इस धाम में आ गए थे। ये नेपाल के जनकपुर में आज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये सीता माता का जो ये महल है और यहाँ पर मंडप स्थल है जो राम जी का और जानकी जी का यहीं पे विवाह हुआ था। आप देख रहे हैं कि राम जी और जानकी जी यहाँ पर विराजमान है, सामने यही मंडप स्थल है। यहाँ पे फेरे लिए गए थे, शादी की सारी रस्म और रिवाज पूरी हुई थी। जनकपुर के इस महल में 1.25 लाख शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। ये शिवलिंग शालिग्राम स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। कहते हैं पूरे विश्व में ऐसा संग्रह कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये जानकी महल है जहाँ ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। 1.25 लाख शिवलिंग है और ये शालिग्राम के रूप में यहाँ रखे गए हैं। 1.25 लाख अलग हैं और ये 5500 नर्मदेश्वर महाराज हैं, ये इस नाम से यहाँ जाना जाता है। कि ये मुक्तिनाथ में शालिग्राम भगवान मिलते हैं, वहाँ से तो बूढ़े लोग नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ दर्शन करने का जो उनका लाभ जो है, मुक्तिनाथ का दर्शन करने का फल मिलता है, ऐसा यहाँ माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और मुक्ति धाम नहीं जा पाते, वो यहाँ आकर शालिग्राम के दर्शन करते हैं तो उनको परम धाम की प्राप्ति होती है। हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे भक्त और वयोवृद्ध हो जाते हैं जो मुक्ति धाम नहीं पहुँच पाते हैं, तो 1 लाख तो पूरा अंक होता है, उसके जो है सो दशांश हवन मार्जन तर्पण होता है। इसलिए 1.25 लाख का दर्शन कर लेने से मुक्ति धाम का दर्शन का फल प्राप्त होगा। कि जो आदमी यहाँ पर शालिग्राम भगवान को दर्शन करते हैं वो मुक्ति की प्राप्ति पाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति पाते हैं। ऐसा विश्व में कहीं पर नहीं है। जो हमारे नेपाल में जनकपुर माँ जानकी की जन्मभूमि है और यहाँ पर जैसे कि आने के बाद सभी को मनोकामना पूर्ण होता है। मंदिर परिसर में सिद्ध पुरुषों महात्माओं की पेंटिंग्स और प्रतिमाएं लगी हैं, जिनके आदर्श से मंदिर सुशोभित है।
मंदिर में रघुकुल के चारों भाइयों उनकी धर्म पत्नियों के साथ आसीन हैं। राम के साथ सीता, भरत के साथ मांडवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला तो शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकीर्ति विराजमान हैं। मंदिर में एक चमत्कारी फूल का पेड़ भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये फूल हूबहू शिवलिंग की आकृति लिए हुए है, जो देखने पर शेषनाग सरीखा नजर आता है, जिसे यहाँ लगाया था नेपाल के नरेश वीरेंद्र विक्रम ने। ये देखिए जो फूल है इसे बोलते हैं शिवलिंग का फूल, जिसे मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें अद्भुत, अविस्मरणीय और चमत्कारिक, जो बिल्कुल ऐसा फूल है कि इसमें आप देखिए कि शिवलिंग भी बना हुआ है अंदर, और पूरा शिवलिंग के ऊपर शेषनाग बने हैं, शिवलिंग है। और ये फूल विश्व में बताते हैं कि केवल यहीं पाया जाता है। राजा वीरेंद्र ने इसकी स्थापना की थी। और जब ये फूल फूला तो उस समय जो छोटा ही वृक्ष था, जब ये फूल फूला तो ये अपने आप में बड़ी इनकी अनोखी स्वरूप है, जो अर्घा और लिंग जो है इसमें बने निकलते हैं, और ऊपर से सहस्त्र फन के शेषनाग रहते हैं। तो इनको पूजा में अभिषेक भी रुद्री पाठ से भी अभिषेक किया जाता है। कहते हैं इस चमत्कारी फूल से हर किसी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। स्थानीय पुजारी दावा करते हैं जिस भी निसंतान दंपत्ति को संतान न हो रही हो तो इस फूल को पीसकर पीने से उसके घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं। भक्तों को तो जिनको संतान नहीं होता है उनको ये फूल गौ के दूध के साथ पिलाने से ये 2-4 मूर्ति को संतान भी हुआ है, बहुत सारे लाभ हुआ है। तो ये तो साक्षात हम इनको शिव जी के स्वरूप में ही इनको हम मानते हैं। जनकपुर की इसी धरोहर को राम सर्किट में शामिल किया गया है। कहते हैं आज भी वो परिधान और आभूषण रखे हैं जिसे सीता मैया ने अपने विवाह में पहना था। नेपाल सरकार भी इस महल को काफी सम्मान देती है। नेपाल के सुरक्षाकर्मी जानकी महल की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो आप भी जानकी के इस दरबार में जरूर आइए, जहां आकर आपको भी त्रेता युग की अद्भुत घटना का जीवंत चित्रण मिल जाएगा। नेपाल के जनकपुर से राजेश छाबड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।